चैनल सर्व सॉल्यूशन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, आई होप आपने मेरी पेंडिंग वीडियोस देख ली होंगी, प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक शेयर करी है। तो अब यहाँ पे देखो, जिसमें जो टॉपिक है हमारे 4.4 में, ये टॉपिक वो है उपसारणिक और सेकंड, यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर। अब देखो माइनर कैसे कहते हैं, यदि हम कोई भी एक अवयव उसमें से हम एक पंक्ति और एक क्या निकाल दिया जाए, एक स्तंभ में निकाल देते हैं, तो जो शेष बचते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं उपसारणिक। अब देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब ये समझा, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक है, क्या है आपके पास कोई मैट्रिक है, ए राइट कर लेते हैं आप, A1 A2 A3 है आपके पास कोई। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको C1 C2 C3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको उपसारणिक कैसे निकलते हैं। आप देखो A1 का निकालते हैं उपसारणिक, किसका निकालते हैं, A1 का उपसारणिक। अब देखो A1 का उपसारणिक क्या होगा, यहाँ पर आपका इसको और इसका जो छोड़ के जो बचता है वो लिखते हैं ना, B2 B3 C2 C3। तो A1 का उपसारणिक हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम A2 का निकालें तो अगर A2 क्या हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ते हैं ना हम, तो ये हो जाएगा B1 B3 C1 C3। ठीक है ना, वैसे ही हम अगर A3 का निकालें, मतलब इसके उपसारणिक है ये। ठीक है, माइनर अगर वो कहेगा उसका उपसारणिक निकालो तो आप ऐसे ही निकालोगे, A3 का B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो ऐसे सारे के निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो यही है हमारा उपसारणिक। और देखो जो हमारे पास दूसरा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सहखंड कहते हैं, इसको हम कोफैक्टर। ठीक है, अब देखो कोफैक्टर क्या होते हैं, हम आपको देखो यहाँ पर रिलेशन होता है कोफैक्टर और उपसारणिक में। जिस चीज़ का कोफैक्टर निकालना है उसको कैसे निकालते, देखो -1 R+C, यानी कि रो प्लस कॉलम इनटू उपसारणिक, इनटू क्या, उपसारणिक। समझ रहे हो। चलो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे आपको कोई सा भी एक, जैसे आपको ना मैट्रिक्स से निकाल देते हैं। चलो आपके लिए एक 3 4 2 5 है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर आप ये तो समझो कि आपको, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि आप उसका क्या निकालो, उपसारणिक और वो निकालो। तो आपका थ्री का उपसारणिक क्या हो जाएगा, पहले तो आप ये बताओ, 3 का उपसारणिक। आप इसको M से भी दिखा सकते हो, माइनर होता है ना, 3 वैसे ही 1 1 में है, तो इसका उपसारणिक क्या होगा, देखो देखो ये और ये हट जाएंगे, बचे 5, इसका उपसारणिक 5 होगा, है ना। तो वैसे ही अगर हम 3 का क्या निकालें, कोफैक्टर निकालें, सहखंड निकालें, तो देखो क्या हो जाएगा, वो -1, यहाँ पर आप इसको A11 भी लिख सकते हो, क्योंकि ठीक है ना, कोफैक्टर निकालने के लिए -1 R+C। 3 कौन सा वाली रो में है, फर्स्ट रो में, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, इनटू उपसारणिक क्या है, इसका 5 है। तो क्या हो जाएगा, 2 जाएगा और -1 का स्क्वायर 2 1 क्या कहते हैं, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5, यही इसका क्या जाएगा, देखो यही इसका उपसारणिक होगा, यही इसका क्या होगा, कोफैक्टर होगा। ठीक है ना, चलो एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको वहाँ पर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणियों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट इसका लिख लिया है। अब देखो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, उपसारणिक। तो हम निकालते हैं A11 का। A11 क्या है आपके पास, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम वाला। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, देखो आप देख रहे होगे यहाँ पर, इसको हम लिख देते हैं, अरे मैं तो लिखना भूल गया, फर्स्ट रो, इसका उपसारणिक निकाल लेते हैं ना। इसका अगर हम उपसारणिक निकालेंगे तो वो क्या आएगा, M माइनर मैंने बताया था 1 1 = 3, है ना। वैसे ही A12 का उपसारणिक, इसको हम क्या कहेंगे, M12। देखो जो ये हमारा 1 2 है ना, ये है फर्स्ट रो का और दूसरे कॉलम वाला, फर्स्ट रो वाला और दूसरे कॉलम वाला। देखो फर्स्ट तो ये है, दूसरा कॉलम ये है, यानी कि इसका उपसारणिक क्या होगा, -4 वाले का 0, है ना। वैसे ही A13 का, मतलब A13 तो इसमें है ही नहीं, 2 1 का, सॉरी, अब 2 वाली में रो आएंगे ना, इसका देखो क्या हो जाएगा, AM21 = देखो क्या कह रहा है, दूसरी रो का पहला, यानी कि 0 का क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, -4 बचेगा। ठीक है,
वैसे ही A22 का देखेंगे अगर हम, A22 का 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा, ये और ये हट जाते हैं, बचता क्या है 2, 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, सॉरी यहाँ 2। ठीक है, अब देखो हमने सारणिक तो उसकी निकाल दी, अब क्या बचे इसके कोफैक्टर सहखंड। ठीक है, अब देखो सहखंड कैसे निकलते हैं। देखो ये तो हमने सारणी निकाल दी ना, देखो सहखंड के लिए देखो A11 का सहखंड अगर हम देते हैं, क्या देखेंगे, सहखंड। ठीक है, अब देखो सहखंड कैसे निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना, इसको A1 करके -1 R+C करते हैं। क्या करते हैं, देखो 1 1 है तो 1+1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा, और इसके साथ इनटू में भी तो एक चीज़ रहती है, क्या रहती है, M11, यानी कि इसका उपसारणिक आगे से। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर देखो ये तो जाएगा 2 पावर में, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव में आ जाता है। ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, M11 ही इसका आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही A12 का सेकंड अगर हम निकालें तो अगर देखो क्या हो जाएगा, -1 1+2 एंड M12, यानी कि देखो आगे से पावर क्या है, ऑड है, ऑड पावर में क्या था, -1 आ जाता है इंटू 1 2, यानी कि 0, तो पूरा 0 ही आ गया, क्योंकि M12 क्या था हमारे पास 0 था उसका ऑपरेंड। ठीक है, वैसे देखो A21 का देखो सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, A21 इक्वल्स टू -1 सेकंड रो का पहला कॉलम वाला, साथ में इसका जो माइनर प्रोडक्ट है वो भी आता है। देखो अभी पावर ऑड है, यानी कि अभी भी -1 आएगा, इंटू M21 क्या था हमारा -4, यानी कि ये बन जाएगा हमारा प्लस का 4। ठीक है, वैसे ही हम निकालेंगे लास्ट वाला, M22 का सेकंड हमारे पास हो जाएगा, देखो M22 का सेकंड आ जाएगा हमारे पास A22 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 2 डॉट M22, यानी कि देखो पावर क्या हो गई, इवन हो गई, में 1 आ जाएगा, इंटू M22 यानी कि 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो देखो सेकंड क्या आ गए, 3 0 4 एंड 2, और उपसारणिक आ गए 3 0 -4 2। ठीक है ना, तो देखो इसका पार्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और तो देखो सेकंड वाला पार्ट है, देखो यहाँ पर हम उपसारणिक लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम उपसारणिक लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे सेकंड। ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा ना ज़्यादा। देखो उपसारणिक में हमारे क्या होता है, M से दिखाते हैं, M11 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको और इसको से हम A का निकाल लें अभी, तो इसको छोड़ देंगे, क्या आएगा D। M11 यानी कि A का उपसारणिक D है, M12 यानी कि C का B है, M21 यानी कि B का C है, M22 यानी कि D का A है। अंडरस्टूड। ठीक है ना, वैसे हम देखो सेकंड निकालते हैं, A11 इक्वल्स टू -1 R+C यानी कि 1 + 1 डॉट M11 इक्वल्स टू 1 इंटू D आ जाएगा, पावर इवन हो गई, -1 की इवन पावर में आता है पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा D। A12 -1 की पावर 1 + 2 डॉट M12 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, ऑड पावर है तो -1 आएगा, इंटू M12 हमारे पास B है यानी कि माइनस का B। वैसे A21 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 1, अभी भी देखो यहाँ पर हमारे पास ऑड पावर है तो आ जाएगा हमारे पास -C आएगा, पावर C इक्वल्स टू -C। ठीक है, वैसे A22 अगर हम निकालें कि पावर 2 + 2 डॉट M22 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास प्लस इंटू M22 क्या है A, यानी कि A आ गया हमारे पास। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो हमारे उपसारणिक क्या है, ये है हमारे पास BDCA, और जो हमारा सेकंड है हमारे पास क्या है, B D -B -C एंड A। ठीक है ना, तो यही हमारे आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेकंड वाले का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा हाई-फाई क्वेश्चन आ चुका है, 3x3 की मैट्रिक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो जाएंगे थोड़े लेंथी से जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो कैसे होगा पहला क्वेश्चन, पहले तो वही हम उपसारणी निकालने, यानी कि M11 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, M11 निकालेंगे, तो देखो 1 का, देखो 1 का क्या हो जाएगा U, और ऐसे नहीं आते हैं, बचे हुए आते हैं ना, तो ये जाएगा देखो 1 0 0 1। ठीक है ना, M11 का हमारे पास ये आएगा कुछ, देखो उसको सॉल्व करके आ जाएगा 1 1 जा 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, -0 इक्वल्स टू क्या आ गया, M11 1 आ गया।
ठीक है ना। वैसे हम निकालेंगे, देखो सारे निकालने पड़ेंगे हमें इसके। M12 देखो 12 में आ जाएगा, देखो 0 के लिए, 0 के लिए हम इसको और इसको छोड़ेंगे, यानी कि 0 0 0 1 इक्वल टू क्या जाएगा हमें, देखो 1 0 0 माइनस 0 इक्वल टू आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है ना। M13 क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 0 का रहने देते हैं, मतलब याले 0 को लेते हैं तो याली रो याला कॉलम रहने देते थे 1 0 0 इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, देखो 0 माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पर भी 0 यार है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर M, अब यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम लेते हैं, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम यानी कि 0 ये वाला, इसके लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं लेंगे, बच्चा वाला पार्ट लेते हैं 0 0 0 1, तो क्या जाएगा हमारे पास 1 0 0 माइनस ये भी 0 आ रहा है। ठीक है ना। अभी देखो M22 सेकंड रो का सेकंड कॉलम वाला, यानी कि 1 के लिए ये वाला लेंगे और ये वाला इसको छोड़ देंगे ना, मतलब बचेगा क्या 1 0 0 1, मतलब वो जो वाला जो पद होता है ना, इससे 1 3 वाला पद है, मतलब जो ये है अवयव, सॉरी, तो जहाँ पर है ये वाली रो और वाली कॉलम, जहाँ को जा रही है यहाँ को जा सकता है ना और यहाँ को जा सकता है, तो ये वाला नहीं लेते हैं, बचाओ पार्ट लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो इसका क्या जाएगा 1 1 जा 1 माइनस 0 यानी कि 1। ठीक है ना, 1 आ गया ये। अब देखो उसके यहीं पर हम इसका बचे हुए पीछे निकालते हैं, यहाँ पर ही हम इसके यहाँ पर, तो पहले आप लिख दो यहाँ पर उपसारणिक। ठीक है ना। इसके बगल में सेकंड निकालो तो आपको इजीली पड़ जाएगा, यानी कि क्या यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं सेकंड। देखो A11 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर R प्लस C जो होता है, यानी कि 1 + 1 डॉट M11। ठीक है ना। तो देखो पावर क्या है, E1 है तो 1 आ जाएगा, 1 × 1 यानी कि 1 आ जाएगा। वैसे ही A12 इक्वल्स टू जाएगा -1 1 + 2 डॉट M12। देखो पावर ऑड हो गई तो -1 × M12 यानी कि 0 0 आ गया। 1 3 -1 की पावर 1 + 3 M13। देखो ये की पावर, देखो यहाँ पे क्या है E1 आ गई, देखो 1 और 3 4 आ गया ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा इंटू M13 क्या है 0, ये भी क्या जाएगा 0। 2 1 -1 की पावर 2 + 1 2 1 3 आ गया, देखो माइनस में आ जाएगी फिर क्योंकि ऑड आ गया ना, और 2 1 तो 0 है तो ये भी 0 ही आना है। वैसे ही A22 -1 की पावर 2 + 2 डॉट M22 अगर हम निकालें पावर, देखो E1 आ गई 2 + 2 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, M22 क्या है 1, तो ये भी क्या जाएगा 1। ठीक है ना। बच्चों देखो पीछे करते हैं 2 3 से, तो देखो हमने 2 3 का निकालना था ना। अब देखो यानी कि 2 3 में कौन सा होता है, याला 0 लेंगे, इसका जो वाला कॉलम और याली रो नहीं आती है। ठीक है, नहीं याली सॉरी याली रो सामने वाला सॉरी, हाँ, तो बचेगा क्या 1 0 0 1, क्या जगह देखो 1 0 0, तो ये वाला और ये वाला नहीं आएगा तो 1 0 0 0। ठीक है, 1 0 0 माइनस 0 ही आएगा, इसका भी 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो 3 1 यानी कि इस 0 के लेंगे हम याला और याला नहीं आएगा, क्या क्या हो जाएगा 0 1 0 0। देखो ये भी हमारे पास 0 माइनस 0 ही आ रहा है। और 3 2 का लेंगे, इस 0 के लेंगे तो ये वाला और ये वाला नहीं लेंगे, तो 1 0 0 0। आप जब तक करोगे नहीं आपको भी अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें बार बार ढूंढना पड़ता है ना। देखो 3 3 के लिए यानी 1 के लिए, 1 के लिए हम ये 2 और ये 2 लेंगे, यानी कि 1 0 0 1। देखो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसके वही निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसके सहखंड भी निकाल लेते हैं, -1 2 + 3 डॉट M23 और पावर है तो -1 × 0 इक्वल्स टू क्या जाएगा 0, -1 3 + 1 M31 यानी कि इवन पावर 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 3 + 2 ऑड पावर आ गई, देखो हमारे पास यहाँ पर -1 × 3 2 यानी कि 0 0 आ गया। दोबारा से करेंगे 3 + 3, देखो यहाँ पर हमारी क्या आ गई इवन पावर आ गई है, यानी कि 1 आ जाएगा। इवन पावर में तो प्लस में आता है, ऑड पावर में नेगेटिव में आता है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना आप। M33 यानी कि 1 इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है ना। तो देखो हमारे सारे आ चुके हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना।
देखो थर्ड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है ना, जो दूसरी पंक्ति है के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, ये जो पंक्ति है कि अवयवों का जो अवयव है इनके सहखंडों का प्रयोग करके, यानी कि सहखंड क्या होते हैं, A11 वाला कैपिटल ए वाला का मान ज्ञात करना है सारणिक का, उसका प्रयोग करके क्या मान करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो पहले तो आपको वही निकालने पड़ेंगे, इसमें क्या निकालने पड़ेंगे, सहखंड। पहले आप निकाल लो सहखंड, यानी कि कितने निकालोगे आप, 2 1 के निकालोगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम वाला 2 का, क्योंकि हमें सेकेंड रो के निकालने हैं, ठीक है, सेकेंड रो का फर्स्ट वाला, सेकेंड रो का सेकेंड वाला, सेकेंड रो का थर्ड वाला। तो देखो इसका निकल जाएगा, क्या होता है, -1 की पावर 2 + 1, क्योंकि 2 + 1 है, साथ में इसका क्या आता है, उपसारणिक आता है, ठीक है ना। देखो ये 2 है हमारे पास, इसका उपसारणिक हम लिखते हैं, इसका उपसारणिक क्या होगा 2 का, देखो इसको और इसको छोड़ के 3 8 2 3 है ना, तो 3 8 2 3 उपसारणिक में हम तो पहले यहाँ पूरा, अब जब पीछे वाले क्वेश्चन करते हैं वहाँ तो हम निकाल लिया था हमने पूरा अच्छी तरह से, यहाँ पर हमने निकाला नहीं है तो हमें पूरा यहीं पर लिखना पड़ेगा। अब देखो इसका क्या आंसर आएगा, देखो ये पावर क्या है, ऑड है, यानी कि -1 × 3 3 9 एंड 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जाएगा हमारा 16, तो जाएगा -1 × -7 कितना होता है हमारे पास 7 पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर देखो 8 2 2 निकालेंगे अब हम, -1 2 + 2 डॉट, देखो 0 के लिए क्या निकलेगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल करते हैं, यानी कि 5 8 1 3, तो ये जाएगा हमारे पास, जो इवन पावर आ गई अब, 5 3 15 -8, ठीक है ना, 15 -8 अगर हम आप करते हैं यहाँ पर हमारे पास 7 ही आएगा, 1 × 7 7, यहाँ पॉजिटिव वाला 7, ठीक है ना। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, 8 2 3 का करेंगे अब हम, 2 + 3 1 के लिए, यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल करते हैं, 5 और 3 को लेते हैं एंड 1 और 2 को लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या आ गई, इवन पावर आ गई, मतलब ऑड आ गई, सॉरी यहाँ पर -1 आएगा, फिर 5 2 = 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं सिमेट्रिक को, ठीक है ना, मतलब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, 5 2 = 10 माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारे पास, -1 × 7 = 7, सब 7 ही आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ माइनस में आएगा यहाँ, ये भी ध्यान रखना। अब देखो दूसरी पंक्ति का विस्तार से जो हम करते नहीं है, देखो हम वैसे अगर हमें निकालें ना, जैसे हम क्या करते हैं कि दूसरी पंक्ति के अनुदिश करते हैं, क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति का अगर हम अनुदिश करें तो क्या करते हैं, देखो अगर दूसरी पंक्ति से मैट्रिक को डिटरमिनेंट का सॉल्व करें, देखो 2 को करेंगे, 2 को इंटू करते हैं किससे, इसके उपसारणिक से, यानी कि इसको और छोड़ के 2 को इंटू करेंगे 3 8 2 3 से, 2 को, है ना, ऐसे तो करते हैं, 2 को 3 8 2 1 से इंटू करते हैं, फिर 0 का अगर दूसरे में 0 हो गया, फिर 0 को हम करते हैं आपका इसको और इसको डिटरमिनेंट में लिखते हैं, उससे इंटू करते हैं, फिर 1 को आप जैसे ये 1 का निकालना है आप, तो इसको आप इसको ढक देते हो आप, यानी कि 5 3 2 0 को सॉल्व करके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर जो आएगा उसको 1 से इंटू करते थे आप, ठीक है ना। तो वही है बस पंक्ति को, लेकिन यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, सहखंडों का प्रयोग करके करना है, वो तो हम सिंपली निकाल देते हैं अवयवों का प्रयोग करके, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमें सहखंडों का प्रयोग करके निकालना है। तो हम देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम, यहाँ पर देखो A2, देखो स्मॉल है यानी कि ये वाला पद 2 1 सेकेंड रो का, और 2 1 यानी कि इसका सहखंड, ठीक है ना, वही तो करते हैं हम, प्लस देखो यहाँ पे क्या होता है, वैसे जो ये वाला है यहाँ प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। चलो अभी उसको छोड़ो, यहाँ पर आप ये देखो वाला चीज़ यहाँ पर लग नहीं रही है, अपने वाली नहीं होगी, A22 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल A23 इंटू A23 बड़ा है, हाँ ये, तो देखो क्या जाएगा, A21 यानी कि हमारे पास क्या है 2, देखो 2 है ना, A22, और इसका उपसारणिक क्या आया था हमारे पास 7, वैसे ही 0 का क्या आया था 7, और 1 का क्या आया था -7, यानी कि देखो 14 7 2 14, ये तो 0 हो गया, एंड लास्ट वन 7, यानी कि क्या आ गया इसका आंसर 7 आ गया। इसका जो डिटरमिनेंट सॉल्व करके जो आएगा, इसकी इस सारणी का मान क्या है 7 है, ठीक है ना। आप इसको चेक भी कर सकते हो, किसी के भी अनुदिश निकालो 7 ही आएगा तो सही है, ये फॉर्मूला ही बन सकता है किसी के लिए। बस यहाँ पे उपसारणी क्या है ये, और मतलब ये सहखंड है, और क्या है हम यहाँ पे वो करते हैं ना, जैसे ये करते थे आगे हम वो लिखते थे ब्रैकेट में इसका उपसारणी, तो वही कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा, ठीक है। बस यहाँ पे उपसारणी को अलग से निकाल रखा है, मैं सॉरी सहखंड को, सहखंड है ये उपसारणी कह रहा हूँ।
और देखो आपको एक और चीज़ क्लियर करता हूँ मैं, ऐसे होता नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस का होता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर खाली A2 बना कर यहाँ पर अपने क्वेश्चंस के अप्लाई करते ना, जैसे आप इसका सीधे से निकाल देते A2 करने तो यहाँ पर आप फिर माइनस प्लस भी लगाते, या आप रूल अप्लाई करते, यानी कि पहले माइनस करते फिर प्लस करते फिर माइनस, यानी आपको पहले यहाँ पर माइनस लिखना पड़ता, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। वो अभी क्यों नहीं लिख पाए हम, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने निकाल दिया है -1 का ये हमने चीज़ें यहाँ पर कर दी हैं देखो, इसीलिए नहीं करा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप सीधे सीधे करोगे खाली डिटरमिनेंट निकालोगे तो आप इसको अप्लाई करना ही करना है आपको फिर तो। अभी यूज़ इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पर हमने इसका अलग से सेकंड में यहाँ पर हम यूज़ कर चुके हैं -1 का, माइनस का यूज़, ठीक है ना। देखो यहाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन एज इट इज थर्ड की तरह है, बस यहाँ पर तीसरा स्तंभ है, वहाँ पर दूसरी पंक्ति थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है तीसरा स्तंभ के प्रयोग करते सेकंडों का मान ज्ञात करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, डिटरमिनेंट जो ये है, जो सेकंड आएंगे तीसरे कॉलम में सेकंड आएंगे, उसका फिर डिटरमिनेंट निकालना है उस सेकंडों का प्रयोग करके। तो देखो पहले हम सेकंड ही निकाल लेते हैं इसके 1 3 का सेकंड क्या आएगा, यानी कि सेकंड आ जाएगा हमारे पास YZ का, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले -1 1 + 3, ठीक है ना। और YZ के लिए क्या आ जाएगा, देखो 1/1Z। तो ये तो इवन पावर आ गई, और ये क्या हो गया हमारे पास Z - Y, और इसका आंसर भी Z - Y, ठीक है ना। 1 3 हो गया, इसको अब 2 3 करते हैं, सेकेंड होगा थर्ड कॉलम, हाँ, -1 की 2 + 3, यानी कि Z और X के लिए हम लेंगे XY, मतलब 1X एंड 1Z, यानी कि 1 × -1 आएगा, क्योंकि इवन पावर नहीं है, ऑड पावर है, Z - X, यानी कि क्या आ गया -Z - X। या फिर आप इसको एक और चीज़ भी लिख सकते हो, X - Z भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। माइनस से अंदर इंटू करा दो। अब लास्ट वन 3 की 3 -1 का 3 + 3, यानी कि X एंड Y के लिए क्या आ जाएगा 1X 1Y, ठीक है ना। तो ये जगह देखो इवन पावर आ गई, 3 + 3 6 होता है ना, Y - X, तो आंसर क्या आ जाएगा Y - X। देखो ये तो सेकंड आ गया हमारे पास, ठीक है ना। बस अब हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला था हम उसमें रखेंगे इन सबको, 1 3 और इसका सेकंड, ये अवयव के लिए आता है, ठीक है। 1 3 अवयव यानी कि YZ के लिए, ठीक है ना। और वैसे ही A 2 3 बड़ा वाला, A 3 3 स्मॉल वाला एंड बड़ा वाला, ठीक है ना। बस हमें अब क्या करना है, इंटू करना है, ठीक है ना। बस इसमें इंटू ही थोड़ा टफ पड़ता है, XY नहीं YZ है, सॉरी YZ Z - Y प्लस ZX Z - Y, क्या है X - Z है ना, X - Z प्लस A3 XY एंड Y - X। बस आपको क्या कर देना है, आप इंटू कर देना है अंदर, और कुछ नहीं करना है। देखो YZ × Z क्या हो जाएगा हमारे पास, YZ² माइनस देखो YY 2 बार आ गया, Y² प्लस ZX² - Z²X, ठीक है। अब देखो XY² माइनस X² Y, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो भी आपके पास टर्म्स है ना उनको अलग अलग लिखो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो जहाँ से जो कॉमन है उनको पहले अलग अलग लिख लेते हैं। देखो ये क्या है हमारे पास, देखो इसको और इसको लिख लेते हैं, देखो इसको और इसको हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है ना। और देखो ये ZX² वाला है, देखो XY² वाला पहले, हाँ कोई सा भी ले लो, ऐसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। देखो हमने एक X² वाला ले लिया और एक XZ² वाला ले लिया, XZ²। देखो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, वैसे तो यहाँ से हमारे X² - Z² फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए कर रखा है ऐसा, ठीक है। और वैसे देखो लास्ट वन के लिए कॉमन हम ले लेते हैं, X² कॉमन ले लेते हैं माइनस का, ये वाला कह रहा हूँ मैं, कौन सा वाला, तो यहाँ से देखो Y - Z, ठीक है ना। अब देखो हमने सबको मतलब फॉर्मूला लिख रखा है, कॉमन लेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पर पहले ले लिया हमने, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो आपको समझ नहीं आएगा, तो ऐसे कर लेते हैं अभी पहले X² Y वाला है एक, और एक ZX² ले लो इसको, Z² नहीं वाला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम कॉमन लेने वाले हैं YZ को, माइनस का YZ कॉमन ले लें, प्लस का बन जाएगा ना, तो माइनस का ले लिया तो हमने Y - Z बन गया, तो ठीक है ना। यहाँ से हम X का लेवल में ले लेते हैं, तो ये Y² - Z² बन जाएगा। यहाँ से हम ले लेते हैं X²,
ये भी वाई माइनस जेड बन गया। बस हमने क्या करना था ना, हमारा उद्देश्य जो था कि तीनों में आना चाहिए वाई माइनस जेड आना चाहिए ताकि हम कॉमन ले सकें। समझ रहे हो? बस इतना। आप इनको ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसे ब्रैकेट में रखना कि वाई माइनस जेड ही है, ठीक है ना। हम देखो क्या करने वाला है, यहाँ पे पहले हम वाई माइनस जेड को कॉमन ले लेते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंदर यहाँ तो बच जाएगा माइनस वाई जेड, यहाँ बच जाएगा एक्स वाई प्लस जेड। देखो माइनस वाला तो बाहर चली गया, ठीक है। यहाँ बच जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में अलग से रख देते हैं। यहाँ पर जो ये वाई जेड है, और यहाँ से देखो आप देख रहे होगे तो इसको कलर खोल लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना। इसको हम अगर खोल लेंगे तो हमारे पास तो क्या आ जाएगा, देखो अब इसको खोल लेते हैं पहले तो हम, एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। बाहर ब्रैकेट में हमारा एक्स माइनस जेड ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। इसको हम नहीं छेड़ना है, बीच में सेम सेम आना चाहिए। तो देखो वही कर रखा है हमने, ये वाला ले रखा है और ये क्या ले रखा है। यहाँ से अगर जेड कॉमन निकालो तो एक्स माइनस वाई आएगा, और यहाँ से अगर एक्स कॉमन निकालो तो वाई माइनस, या फिर नहीं सॉरी एक्स माइनस आएगा। क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस वाई आएगा। और वो इसलिए आएगा कि हमें माइनस कॉमन नहीं रखा था हमने, माइनस एक्स कॉमन है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाए, और ये क्या आएगा, जेड माइनस एक्स, ठीक है ना। तो इसके जो आंसर आ जाएंगे हमारे पास एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स आएंगे, ठीक है। समझ में आया? बस यहाँ पर किसी मिस्टेक हो रही थी, बस हमने यहाँ पहले जेड कॉमन निकाला इन दोनों से, और इससे वाई को एक्स कॉमन निकाला, सॉरी माइनस का एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर तो प्लस हो गया, और ये वाई पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब दोनों सेम सेम हो गए तो इन दोनों से एक लिखते हैं, तो हमने लिख दिया एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स। अब तीनों को इकट्ठा लिख दिया, एक वाई माइनस जेड भी बाहर था, एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स अंदर से निकला, ठीक है ना।